धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजर नाजर जिंदा राम तेरा ही आसरा। साथ संगत जी, आज की ये जो साखी है, यह साखी पूज्य मस्ताना जी के टाइम की है। पूज्य मस्ताना जी जब बलूचिस्तान से यहाँ सर से आए और आकर डेरा सच्चा सौदा बनाना शुरू किया, तो उस वक्त बहुत थोड़े प्रेमी आया करते थे। तो पूज्य मस्ताना जी से सीधी बात हो जाया करती थी, जैसे हम लोग घर के सदस्यों से बात कर लेते हैं, इसी तरह कोई प्रेमी बात कर लेता था। बाद में तो संगत बढ़ती गई, प्रेमी बढ़ते गए, साथ संगत इतनी हो गई कि पूज्य मस्ताना जी से फिर मिलना मुश्किल हो जाता था। और एक बार पूज्य मनेश साहब जी फरमाया करते थे कि फ़कीर पुरानी रूहों के लिए आते हैं। पुरानी रूहें कबीर साहब की चिताई हुई और गुनाना साहब की चिताई हुई और फ़कीरों की रूहें चिताई हुई अभी तक घूम रही हैं, उनके लेने देने ख़त्म नहीं हो रहे। तो फ़कीर उनके लिए आते हैं, जहाँ वो अपनी देखते हैं भी यहाँ से रूहें लेकर जानी हैं। तो पूज्य मस्ताना जी जब डेरा सच्चा सौदा बन रहा था, शुरू की बात है, तो उस वक्त एक प्रेमी रामलाल जी, जो महमदपुर रोही के रहने वाले थे, गांव महमदपुर रोही, तो वो वहाँ सेवा करया करते थे। लकड़ी की मतलब गेट वगैरह बनाने, वो खाती का काम करते थे। तो एक बार वो कोई गेट वगैरह बना रहे थे लकड़ी का, और पूज्य मस्ताना जी वहाँ सामने मुड्डे पर बैठे थे थोड़ी दूर पे। तो पूज्य मस्ताना जी खुशी में आकर कहने लगे, रामलाल, तुम्हारे यहाँ रहना सहना कैसे है भाई? तुम क्या खाते हो? क्या तुम्हारे रीति रिवाज है? क्या है बता आज हमें। तो प्रेमी रामलाल जी कहने लगे, ऐसे थोड़े शर्माते हुए कहने लगे कि बाबा जी, खाना रहना क्या है बाबा जी, बस गरीबी में गुजारा हो रहा है, ठीक है। और खाने के तो भी बाजरी यहाँ होती है, और सब्जी तो कहाँ है बाबा जी, कभी चटनी चुटनी के साथ रोटी वगैरह खा लेते हैं। रहना सहना तो बाबा जी ठीक है, बस आपकी दया मेरे से चल रहा है जो ठीक है। तो पूज्य मस्ताना जी कहने लगे कि रामलाल, आज ऐसे कर, जो तुम खाते हो ना वो हमारे लिए लेके आओ तुम्हारे घर से आज, और स्पेशल मत बनाना। जो तुम्हारे घर पे पड़ा हो, कुछ भी पड़ा हो खाने के लिए, और जो तुम खाते हो वो ही लेके आना है। अगर ताज़ा बना के कुछ लाओगे स्पेशल तो हम नहीं खाएंगे। जाओ आज, आओ घर पे जाओ, जो भी कुछ बना हुआ है वो लेकर आओ, हम खाएंगे। तो प्रेमी रामलाल जी घर पर गए और अपनी पत्नी से कहा कि आज तो बाबा जी ने अपने मुखारबिंद से फरमाया है कि रामलाल, जो तुम्हारे घर पर खाने के लिए कुछ भी पड़ा है तो लेकर आ। तो उनकी पत्नी भी बड़ी नेक दिल औरत थी, तो कहने लगी कि आप ऐसे करो, मैं ताज़ा लंगर बना देती हूँ और कुछ साथ में खाने के लिए बना देती हूँ, आप ले जाओ। कह नहीं नहीं नहीं, पूज्य मस्ताना जी ने साफ मना किया है, अगर कुछ ताज़ा बनवा कर लाओगे तो हम नहीं खाएंगे। तुम्हारे घर पे जो पड़ा है, जो तुम खाते हो वही लेकर आना है। तो फिर पत्नी कहने लगी, फ़िलहाल तो अभी बाजरी की रोटी पड़ी है और कुछ सब्ज़ी वगैरह नहीं है, चटनी भी नहीं है, एक प्याज पड़ा है, तो क्या करें बताओ। तो फिर प्रेमी रामलाल कहने लगे कि चलो ठीक है, आप ऐसे करो, यही बांध दो कपड़े में, मैं ले जाता हूँ, क्योंकि उन्होंने वचन किया है कि जो बना है वो ही लेकर आना है। तो प्रेमी रामलाल जी वो बाजरे की रोटी और उस पर एक प्याज रख कर कपड़े में बांध कर और डेरे सच्चे सौदे आ गए। जैसे ही वो डेरे सच्चे सौदे पहुँचे तो पूज्य मस्ताना जी दिल्ली से कोई सेठ आए हुए थे, सूद साहब वगैरह, उनके साथ एक दो और थे। तो उनसे बातें कर रहे थे, और ये प्रेमी रामलाल जो वहाँ पूज्य मस्ताना जी के पीछे ही खड़े हो गए। उनको थोड़ा ऐसे लगने लगा कि मैं इनके सामने ये बाजरी की रोटी और ये ऊपर प्याज रखा हुआ ये खोलूँगा, थोड़ा सा ऐसे हिचकिचाहट सी महसूस कर रहे थे। वो सोच रहे थे कि ये चले जाएंगे, फिर मैं पूज्य मस्ताना जी को दे दूँगा। लेकिन पूज्य मस्ताना जी तो उनको कोई खेल करना था, जाने जान थे वो तो उन्होंने पीछे निगाह घुमाई कि रामलाल, तू पीछे यहाँ खड़ा है, हम तेरा भूख लगी है, कब से तेरा इंतज़ार कर रहे हैं, क्या लेके आया बता भाई।
तो पूज्य मस्ताना जी के आगे उन्होंने पेश कर दिया वो कपड़े में लपेटी हुई बाजरे की रोटी और प्याज। तो पूज्य मस्ताना जी के हाथ में एक डंगोरी थी। वो दिल्ली वाले जो प्रेमी आए थे उनको पकड़ा कर कहा ये पकड़ो भाई, और अपने हाथों से वो कपड़ा खोला और बाजरे की रोटी ऊपर एक प्याज रखा था। कहा वाह भाई वाह रामलाल, तो ये है बागड़ का मेवा। तो उन्होंने ऐसे खोल के साइड में रख कर और प्याज को अपने हाथों से तोड़कर थोड़ा थोड़ा टुकड़ा और एक एक प्याज के ऊपर रख के टुकड़ा सबको खिलाया और आप भी खाया। खाकर सभी बहुत खुश हुए। तो चलो एक दिन गुजरा, तो ऐसे ही पूज्य मस्ताना जी सामने बैठे थे और वो उसी दिन गेट बना रहे थे उसी ये प्रेमी रामलाल जी। तो पूज्य मस्ताना जी कहने लगे रामलाल तुझे पता है तू कौन है? तो रामलाल जी ने ऐसे हाथ जोड़ के कहा दीनता से, क्या जी नहीं जी मुझे तो क्या पता मैं कौन हूँ जी। क्या हम बताते हैं रामलाल तू कौन है? रामलाल इधर आ। फिर पास बुला के कहा रामलाल तू वही खाती है जो गुरु नानक साहब के टाइम भाई लालो जो खाती का काम करता था। तू उसी टाइम से हमारे पीछे लगा हुआ है। अब तेरा लेना देना इस जन्म में ख़त्म करके और तुझे साथ ले चलेंगे। आज 600 साल हो गए गुरु नानक साहब को गए को, और तुम उसी टाइम से हमारे साथ जुड़ा हुआ है। अब तेरा लेना देना पूरा ख़त्म हो जाएगा और तुझे लेकर ही जाएंगे अब की बार। उस टाइम भी तू खाती का काम करता था लकड़ी का, और तेरे घर आकर हमने कोदरी की रोटी खाई। गुरु नानक साहब के साथ संगत को सबको पता ही होगा, गुरु नानक साहब ने भाई लालो के घर जाकर कोदरी की रोटी खाई और मलक बागों के पूड़े नहीं खाए जो गुनाह जुल्म से कमाए हुए थे। तो आज भी तू खाती का काम कर रहा है और उस टाइम भी तू खाती का काम कर रहा था। फिर पूज्य मस्ताना जी फरमाने लगे रामलाल हमारा बहुत जी करता है तुझे अमीर कर दें, तुझे तेरी गरीबी मिटा दें, पर तेरा लेना देना है इसी जन्म में ख़त्म होने वाला है। तुझे ले जाना चाहते हैं सचखंड, इसलिए तेरे को गरीबी दी है। ये तेरे होते तेरे घर में गरीबी रहेगी, उसके बाद तो बहुत बाग बारें लग जाएंगी, पर तेरे होते हुए तेरा गुजारा होगा और तू यहाँ से तुझे ले चलेंगे। तो ये पूज्य मस्ताना जी ने उनको वचन फरमाए। फिर थोड़ा टाइम बीता तो पूज्य मस्ताना जी ने उनको अंदर का नज़ारा भी दिखा दिया वहाँ से अंदर का। तो वहाँ से उनको आने का दिल नहीं कर रहा था। इधर घरवाले रोने पीटने लग गए और फिर पूज्य मस्ताना जी ऊपर से कहा कि घरवाले रोने पीटने लगे हैं, अब तू रामलाल नीचे जा और फिर टाइम होते ही हम वापस आपको ले चलेंगे। तो रामलाल जी वहाँ से वापस आए नीचे और अंदर का जो नज़ारा देखा था वो उनसे रहा ही नहीं जा रहा था। वो यही जब भी सिमरन से उठते सुबह 4 बजे 3 बजे सिमरन में बैठ जाते थे। जब भी सिमरन से उठते या सिमरन में बैठे बैठे रोने लग जाते थे, हे बाबा मुझे कब लेके जाएगा, हे बाबा मुझे कब लेके जाएगा, मेरा यहाँ मन नहीं लगता, मुझे जल्दी वहाँ ले जा। तो वो ऐसे करते थे। तो फिर जब उनका आखिरी टाइम आया और वो खुशी खुशी अपने देश चले गए। तो पूज्य ने सभी सही फरमाया करते थे कि फकीर पुरानी रूहों के लिए आते हैं। ये पुरानी रूहें गुरु नानक साहब की चिताई हुई, कबीर साहब की चिताई, अभी तक चिताई हुई बहुत रूहें बाकी पड़ी हैं। तो साथ संगत जी आज की यही साखी थी। मेरी तरफ से आप सबको प्यार भरी धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजर नाजर जिंदा राम तेरा ही आसरा।